हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज हो गई है 22 सितंबर और ये व्लॉग आपके पास 23 सितंबर को आएगा। और जैसे कि मैंने कहा था 90 डेज़ चैलेंज के हिसाब से आज 8वां या 9वां दिन है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये 90 डेज़ का चैलेंज जब से स्टार्ट किया है, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चैलेंज से। तो मैं डे 1 से ही फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो फुलफ़िल ही नहीं हो पा रही है। और फुलफ़िल ना होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो मैं फ़ील कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। एक्चुअल में जो चीज़ें मुझे करनी थी वो नहीं हो पा रही हैं उतने टाइम में, इस वजह से थोड़ा-सा बॉदरेशन मुझे फ़ील हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, ये है कि मेरे को टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद में मुझे कहाँ-कहाँ टाइम मिल सकता है, वो मैंने देखा है। और अगर अब मैंने ज़रा-सा भी डिले किया, तो ये शायद वैकेंसी मेरे हाथ से निकल जाएगी, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और मेरे हिसाब से मेरी जैसी हाउसवाइफ्स बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो पढ़ाई में थोड़ा-सा भी डिले करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कैटेगराइज़ की हैं कि मेरा टाइम कहाँ-कहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे नींद जो है वो एकदम कम करनी पड़ेगी। जो मैं 6 घंटे सोती हूँ वो मुझे 6 घंटे कम करना पड़ेगा। मतलब या तो मुझे दोपहर में जो अगर मैं 1 घंटे सोती हूँ तो मुझे फिर रात को 3 घंटे ही सोना पड़ेगा। मतलब मुझे पूरे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 घंटे सोना है। इसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं मतलब अपनी नींद पूरी करूँगी तो शायद फिर मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये कि पहले जो है मैं बहुत लीनियंसी दिखा देती थी कि बच्चे को खिला रही हूँ या बच्चे को सुला रही हूँ या जो भी काम कर रही हूँ, तो उसको थोड़ी देर बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद में ये काम कर लेंगे। तो मुझे अब अपना काम भी बहुत फ़ास्ट करना पड़ेगा। प्लस मुझे अब जो ऑडियो नोट्स जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे अब रेगुलर सुनना पड़ेगा। चाहे अभी तो मेरे क्या है, थोड़ा कान में भी प्रॉब्लम होने लगी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऑडियो नोट्स सुनती हूँ तो मैं ईयरफ़ोन लगा के रहती हूँ। और ईयरफ़ोन के कारण जो है मेरे जो थोड़ा-सा दर्द रहता है उसमें, तो इस वजह से मैं थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटेड भी रहती हूँ। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को इग्नोर करने का टाइम है। हाँ, मैं एक बार हॉस्पिटल ज़रूर दिखा के आऊँगी और मैं इसका प्राइमरी इलाज ले लूँगी, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा-थोड़ा पेन होता है कान में, तो वो ज़्यादा ना बढ़ जाए सिर्फ़ इसलिए। लेकिन अभी जो है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि अब तो 90 डेज़ फ़िक्स रह चुके हैं। और पिछले सीईटी के उसमें मैंने देख ही लिया है कि 40 डेज़ कैसे फटाफट से निकल गए, कुछ भी समझ नहीं आया और कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए बस अब तो फ़ोकस करना है बिल्कुल पढ़ाई से, अब नहीं हट म पी अब एक बार शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। एक फ्रेंड्स, मुझे जो सबसे ज़्यादा वो लगा है कि मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट करती हूँ। मतलब मान लीजिए कोई रिश्तेदार अगर आ गया है या फिर मैं कहीं चली गई हूँ, तो वो चाहे मैं आधे घंटे के लिए ही कहीं गई हूँ या आधे घंटे के लिए ही कोई आया है, लेकिन उसके पीछे मेरे 3-4 घंटे ख़राब हो जाते हैं। तो वो चीज़ें भी मुझे नेगलेक्ट करनी पड़ेंगी। एक हम कहते हैं ना कि पंचायती में बैठना, उस पंचायती को भी मुझे कम करना पड़ेगा। तो इससे मेरा टाइम जो है वो बच सकता है, और ये चीज़ें तो अब करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। एक ये वजह भी थी कि मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं खुद ही सैटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ? एक फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये तो रियलिटी है। मुझे किसी ने बोला कि आप जो ये यूट्यूब वीडियो बनाती हैं, अगर इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और कुछ सेलेक्ट हो जाओगे, और सेलेक्ट होने के बाद में वीडियो बनाना पहले क्यों बना रहे हो? तो फ्रेंड्स, इससे पहले मुझे बहुत डीमोटिवेट फ़ील हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरा पैशन है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोली उन्होंने कि ये सब जो हैं पैसे के लिए हो रहा है सारी वीडियोस वगैरह, तो अच्छे है, आपका ग्रो अप हो रहा है चैनल, मतलब चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अगर जल्दी ही ग्रो हो जाएगा तो आप इनकम सोर्स हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छे से पैसे कमाने लगोगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑनेस्टी से मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है कि ये चैनल बिल्कुल भी मैंने पैसों के लिए नहीं ओपन किया है। हाँ,
जो मैं तैयारी कर रही हूँ, जो मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती हूँ, वो बिल्कुल मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और बिना पैसों के इंडिपेंडेंट नहीं बना जा सकता। लेकिन ये चैनल जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैशन के लेवल पे ओपन किया है, और इसमें मैं मेरी जैसी लड़कियों को सिर्फ़ मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन वो डर के या फिर किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट नहीं कर पा रही हैं। और साथ ही साथ मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं भी डीमोटिवेट होती हूँ। तो लेकिन जब मुझे ऐसा ग्रुप मिला है तो वो ग्रुप मुझे मोटिवेट करता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको डबल मोटिवेट कर पाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ 1 महीने पहले शायद मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 50 लोगों का परिवार मेरे पास है। और आज मेरे पास जो है 500 से भी ज़्यादा लोगों का परिवार है, तो वो एक बड़ी नंबर है मेरे लिए, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो मुझे देख देख कर के पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ मुझसे वो सीख रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और इससे सक्सेस पाने से बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। और फ्रेंड्स, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब लोगों के लिए मुझे पढ़ना है, क्योंकि उन सबको प्रूव करके दिखाना है मुझे कि हाँ, हम हाउसवाइफ हैं और हम काम करके घर को संभाल के बच्चे को संभाल के भी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। ऐसी जो पॉजिटिविटी है वो आप लोगों के साथ आती है, और आप जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मैं डीमोटिवेट होते भी मोटिवेट हो जाती हूँ। और अब लगता है कि मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान देना है और आप लोगों को मोटिवेट करते हुए रहना है। आप लोग मेरे वीडियोज़ का इतने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील कराता है। बस अब तो पढ़ना है और जॉब लगना है, और ख़ुद को ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे जो मेरे भाई हैं जो नौकरी लगना चाहते हैं पर नहीं लग पा रहे हैं पारिवारिक ज़िम्मेदारी के पीछे, तो उनको नौकरी लगाना है जिससे वो अपनी एक बेस्ट फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।